नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश चैनल में। दोस्तों आज का टॉपिक है वो है हार्मोन्स के ऊपर। दोस्तों हार्मोन ये ऐसा एक शब्द है जो कि हर एक व्यक्ति इससे परिचित है। जो हर एक वर्ग का जो पर्सन है वो उसे इस शब्द को जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी बातचीत में, जो है इसका इस्तेमाल करते हैं कि अभी तेरे अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रही है, अभी हार्मोनल ग्रोथ जो है वो काफी बढ़ रही है, काफी हार्मोनल जो है बदलाव तेरी बॉडी में आ रहे हैं। तो इस तरीके के शब्द जो है वो हम लोग ऑलरेडी सुनते हैं। तो हार्मोन एक ऐसा शब्द है जिससे हर कोई जानता है। पर आज जो हम लोग वीडियो में समझने वाले वो ये है कि हार्मोन्स के जो मॉलिक्यूल्स है कौन से मॉलिक्यूल से बनता है, अलग अलग जो हार्मोन्स उसके टाइप के बारे में समझने वाले हैं, किस तरीके से हार्मोन्स बनता है हमारे बॉडी में, किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है और क्या क्या जो इसके मेन फंक्शनिंग है वो हम लोग इसके बारे में देख सकते हैं, और किस तरीके से इसका सिंथेसिस होता है हमारे बॉडी में उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। पहले बेसिक चीज समझ लेते हैं कि जो हार्मोन है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब है सेट इन मोशन, मतलब ये हमारे बॉडी से वर्किंग करवाता है या फिर मूवमेंट जो है वो करवाने का काम जो है ये हार्मोन के थ्रू जो है वो होता है। दूसरा, ये जो मॉलिक्यूल है ये हमारे बॉडी में ग्रोथ और हंगर के लिए रिस्पॉन्सिबल, उसके हंगर बढ़ाने के लिए या हाइट बढ़ाने के लिए या उसे रेगुलेट करने के लिए, हंगर और ग्रोथ जो हाइट रहती है उसे रेगुलेट करने का काम जो है ये हार्मोन के जरिए ही होता है। ये जब हम देखते हैं कि मूड, यानी कि काफी कभी हम लोग खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी अलग अलग जो मूड्स होते हैं हमारे बॉडी में, हमारे इंसानी रूप जो रहते हैं, तो वो उसे कौन रेगुलेट करता है? उसे हार्मोन ही रेगुलेट करता है। ये ऐसा एक मिरेक्युलस मॉलिक्यूल है हमारे बॉडी का, जो कि हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में काफी चीजें जो है ये रेगुलेट करने का काम करता है। अब क्या है कि एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यानी क्या? ये सिग्नल देता है जिसके जरिए क्या होता है कि एक सेल आगे दूसरी सेल से बात कर रही है। जैसे कि मैं आपसे जरिए से बात कर रहा हूं तो ये यूट्यूब के जरिए, ये मोबाइल्स के जरिए जो है हम लोग एक कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये एक कम्युनिकेशन होता है दोनों सेल्स के बीच में। दोनों सेल्स आपस में जो बात करती है, जो मैसेज मिलता है वो हार्मोन्स के जरिए मिलता है। या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं ये हार्मोन एक लैंग्वेज है जो कि सेल्स समझती हैं। तो सेल्स, जैसे पक्षियों की आवाज होती है तो पक्षियों की एक भाषा होती है, जानवरों की भाषा होती है, वैसे सेल्स अगर आपस में बात करती हैं तो ये हार्मोन्स के थ्रू बात करती हैं। अब ये हार्मोन जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम से जो है वो रिलीज होता है। लगभग 10 प्रकार के एंडोक्राइन सिस्टम है जो कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप अभी हम लोग इस सीरीज के थ्रू समझने वाले हैं। तो एक है पाइनियल है, पिट्यूटरी है, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रेनल, पैंक्रियास, ओवरी, टेस्टिस जो है। इस तरह के जो हार्मोन, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स रहते हैं वो अलग अलग तरह के जो हार्मोन्स हमारे बॉडी में रिलीज करते हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट। तो उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे आगे के वीडियोस में समझेंगे, जैसे ऐसे वीडियोस की एक सीरीज बनेगी। तो अब होता क्या है कि ये जो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं ये क्या करती हैं कि एक जो ग्लैंड्स है जो इसमें से अंदर से हार्मोन जो है वो रिलीज करती हैं। ये ग्लैंड्स क्या करती हैं? हार्मोन रिलीज करती हैं। कहाँ पे? ब्लड स्ट्रीम में, क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो ब्लड स्ट्रीम में क्या करती है? तो उसका क्या करता है ये हार्मोन? क्या करता है? ये टारगेट सेल पर अटैक करता है। जो सेल से सेल के ऊपर रिसेप्टर रहता है जो टारगेटेड, जहां से भी वो निकल रहा है हमारे बॉडी में, जो भी ग्लैंड छोड़ रहा है वो एक टारगेटेड सेल्स पे अटैक करने का या फिर उसके ऊपर वर्क करने के लिए हार्मोन रिलीज करती है। तो जब वो हार्मोन रिलीज होता है तो वो जो टारगेटेड सेल रहता है उसके ऊपर रिसेप्टर्स रहते हैं उस हार्मोन्स के, वहां पे जाके वो हार्मोन अटैक करता है और जाके वो उसके अंदर जो बदलाव करना है वो करता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में जो ग्रोथ प्लेट, हमारे बॉडी में जो ग्रोथ प्लेट्स वगैरह रहती हैं बोन्स वगैरह में, जो मैंने बोन्स के टॉपिक में ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं, अब वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। तो वहां पे ग्रोथ प्लेट्स पे जाके ये उसके रिसेप्टर्स पे अटैक करता है, उसे प्रोलिफरेट करता है, उससे मल्टीप्लीकेशन करने में हेल्प करता है और फिर उसका रिजल्ट मिलता है वो कि हाइट बढ़ती है, हमारी जो लंबाई है वो बढ़ती है। अब ये एक सिस्टम है कि जो सेल से आपस में बात कर रही है एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू, पर ऐसे और भी सिस्टम है जिसके थ्रू जो हार्मोन्स का जो है वो आपस में कम्युनिकेशन होता है, सीक्रेशन होता है। ऐसा एक है पैराक्राइन सिग्नलिंग, यानी इसमें क्या होता है? पैराक्राइन में क्या होता है? आसपास के जो सेल्स हैं वो आपस में सिग्नल दे देते हैं। जैसे सेल से वो दूसरा हार्मोन की उन्हें जरूरत है तो उसी सेल से वो अपने आप को सिग्नल दे देते हैं, तो उसे पैराक्राइन सिग्नलिंग कहा जाता है। दूसरा है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, मतलब वो हार्मोन क्या करते हैं, वो सेल क्या करती है, खुद ही हार्मोन रिलीज करती है और वो खुद को ही स्टिमुलेट करती है कि हार्मोन रिलीज करो, तो इसे ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कहा जाता है। दूसरा है इंटरक्राइन सिग्नलिंग, मतलब सेल के अंदर ही हार्मोन रिलीज हो जाता है, वही हार्मोन सेल यूटिलाइज करता है अपनी फंक्शनिंग के लिए। तो ये इसमें सिंपल अलग अलग जो तरीके हैं, ये तरीके भी जो है वो सेल से हार्मोन के जो सिग्नलिंग का जो काम रहता है, एक्सेप्ट एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा जो सिस्टम है उसके अलावा और भी ये सिस्टम है जिसके थ्रू हार्मोन्स काम करते हैं। अब हार्मोन्स की फिजियोलॉजी हम लोग समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो बायोसिंथेसिस होता है इसका ग्लैंड के अंदर, इसका निर्माण होता है ग्लैंड के अंदर अलग अलग प्रक्रिया के द्वारा। तो ग्लैंड के अंदर इसका अगर जैसे बायोसिंथेसिस हो गया, उसके बाद वो क्या होता है, वो बन गया, अभी स्टोर और सीक्रेट होता है ब्लड के अंदर, ठीक है।
सीक्रेट या तो स्टोर रहेगा ग्लैंड के अंदर, या फिर जब जरूरत रहेगी तो वो ब्लड के अंदर जो है उसे सीक्रेट कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या करता है, वो टारगेट सेल रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड हो जाता है और उसे रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो उसमें काफी ज्यादा बदलाव आते हैं। रिले और एम्पलीफिकेशन उसके अंदर होता है। ये जो चेंजेस होते हैं सेल्स के अंदर, ये काफी चेंजेस होते हैं रिले और एम्पलीफिकेशन के थ्रू। उसके बाद हार्मोन का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जो हार्मोन बनता है वो जरूरी नहीं है कि एक ही मॉलिक्यूल से वो हार्मोन बनता है या फिर एक ही रूप है हार्मोन का। हार्मोन के अलग अलग रूप हैं, वो जिससे वो बनता है उसके हिसाब से उसको नाम दिया गया है। तो वो हम लोग बेसिक चीजें आज हम लोग समझने वाले हैं और उसके उदाहरण क्या क्या रहते हैं वो भी हम लोग समझने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं कि एक स्टेरॉइड हार्मोन है। अब स्टेरॉइड क्या रहता है, ये हम देखते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसिस होते हैं। कोलेस्ट्रॉल मतलब क्या, जो ऑयली सब्सटेंस हम लोग खाते हैं जो उसमें से बनता है और कोलेस्ट्रॉल रहता है, और कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के अंदर भी बनता है, वो बात ठीक है। तो जो कोलेस्ट्रॉल रहता है, कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉइड को प्रोड्यूस करता है, बनाता है, और स्टेरॉइड से स्टेरॉइड हार्मोन बनते हैं। ऐसे प्रकार के हार्मोन कौन से होते हैं, एक तो रहता है सेक्स हार्मोन, जैसे कि जो टेस्टोस्टेरोन और इस्ट्रोजन है, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन, स्त्रियों में इस्ट्रोजन। दूसरा है एड्रेनल ग्लैंड से जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन रिलीज होता है, वो एक प्रकार जो है उसका उदाहरण है स्टेरॉइड हार्मोन्स को। ये क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। ये जो स्टेरॉइड हार्मोन है स्पेशली जब वो किसी सेल्स के साथ वो बाइंड होते हैं तो जो सेल मेम्ब्रेन रहती है, जो उस बाहर की जो लेयर रहती है, मेम्ब्रेन जिसे कहा जाता है, उससे वो डायरेक्टली पास हो जाते हैं और डायरेक्टली वो न्यूक्लियस के अंदर जाके अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये इनका एक नेचर रहता है स्टेरॉइड हार्मोन का। दूसरा हम देखते हैं कि अमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन्स। तो जो अमाइनो एसिड से डिराइव्ड हो रहे हैं वो अमाइनो एसिड क्या होते हैं, जो कि प्रोटीन के ब्रेकडाउन से होते हैं या फिर जो प्रोटीन बनाने में काम आते हैं। तो इसके बारे में मैं प्रोटीन डाइजेशन में ऑलरेडी बता चुका हूं, आप वो वीडियो भी रेफर कर सकते हैं। तो प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है अमाइनो एसिड में, अमाइनो एसिड से सिंथेसिस होता है हार्मोन का, जो कि अमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन कहा जाता है। ये जो सेल के अंदर हम लोग देखते हैं कि साइटोप्लाज्म रहता है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर से जो बनने वाले हार्मोन रहते हैं, जो अमाइनो एसिड का यूज किया जाता है, उससे जो हार्मोन्स बनते हैं उसे कहा जाता है अमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म के जो है वो बनते हैं। इसके उदाहरण कौन से हैं, एक तो थायराइड जिसे हम लोग T3 T4 कह सकते हैं, उसके बाद एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन जिसे हम कह सकते हैं। तो ये उसके उदाहरण है अमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन्स के। उसके बाद पेप्टाइड डिराइव्ड हार्मोन्स। अब पेप्टाइड भी जो है वो अमाइनो एसिड से ही बने हुए रहते हैं, लेकिन पेप्टाइड जो रहता है वो एक अमाइनो एसिड के ग्रुप से नहीं बनता है, वो मल्टीपल अमाइनो एसिड से बन के एक पेप्टाइड बनता है। तो पेप्टाइड डिराइव्ड हार्मोन्स जो रहते हैं, या फिर हम लोग इसे कह सकते हैं कि प्रोटीन हार्मोन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो पेप्टाइड हार्मोन है वो शॉर्ट चेन रहती है और जो प्रोटीन हार्मोन रहता है उसे प्रोटीन जिसे हम लोग कहते हैं वो लॉन्ग चेन होती है पेप्टाइड्स की। तो पेप्टाइड हार्मोन्स को जो प्रोटीन हार्मोन्स भी हम लोग कह सकते हैं। अब पेप्टाइड हार्मोन्स क्या रहते हैं कि जैसे मैंने पहले बताया कि ये मिक्सचर है अलग अलग इसका। तो इसमें जो हार्मोन्स रहते हैं, जो इसके द्वारा जो हार्मोन बनते हैं वो रहते हैं ग्रोथ हार्मोन, जो कि हाइट वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है वो इस्तेमाल होता है, और जो भूख के लिए जो हार्मोन इस्तेमाल होता है ग्रेलिन हार्मोन जिसका इस्तेमाल होता है हमारी भूख बढ़ाने के लिए। जो हार्मोन सीक्रेशन होता है हमारे बॉडी में, तो उसका जो नेचर रहता है वो पेप्टाइड डिराइव्ड हार्मोन जो इसे कहा जाता है। सबसे चौथा हम देखते हैं कि मिसलेनियस हार्मोन। जैसे हम देखते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है हमारे बॉडी में, काफी ज्यादा केमिकल बदलाव होते हैं, तो उन केमिकल रिएक्शंस के कॉन्जुगेशन से जो बनने वाले हार्मोन्स हैं उसे मिसलेनियस कैटेगरी में गिना गया है। फॉर एग्जांपल देते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन में हम देखते हैं कि जो प्रोटीन और ग्लूकोज से बनके जो ग्लाइकोप्रोटीन बनता है उससे, और उसके उदाहरण कौन से हैं, FSH LH। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स का जो ऑक्सीडाइजेशन होता है। कहते हैं कि जो इकोसाइनाइड हार्मोन्स जो रहते हैं, इकोसाइनाइड हार्मोन्स के जो क्लास हम लोग देख सकते हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन, ये उसका एक एग्जाम्पल है मिसलेनियस हार्मोन का, जो केमिकल रिएक्शन के कॉन्जुगेशन से जो हार्मोन्स बनते हैं जिसे मिसलेनियस कैटेगरी में गिना गया है। तो ये उसके उदाहरण है FSH LH और ये थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये एक सिंपल आज इंफॉर्मेशन थी हार्मोन्स के बारे में। और इसके बाद में जो एक सीरीज हम लोग अभी मैं शुरू करने वाला हूं कि अलग अलग जो ग्लैंड्स हैं, ये ग्लैंड्स के अंदर से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, उसका फंक्शनिंग क्या होता है, किस तरीके से वो काम करता है, तो वो ग्लैंड वाइज हम लोग अभी सीरीज में अभी देखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।